देखो ली चटेला प्रिंसिपल क्या कहता है सुनना। मैंने कमरे की साफ सफाई करा दी, वंश ने आगे तब पानी फैला दिया, तो मैं क्या चाहूंगा पुरानी वाली स्टेट में आ जाऊं पहले से ऐसे, तो मैं क्या करूंगा फैन चला दूंगा पानी सूख जाएगा। ठीक है तो मैंने क्या किया, मैं पहले जैसा था वैसे ही आ गया कि नहीं आ गया, तो मैं वैसे ही आना चाहूंगा। तो ऐसी हर रिएक्शन जैसी इक्विलिब्रियम पे थी वैसे ही आना चाहिए पहले जैसे। अगर किसी ने कुछ चेंज किया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा। इसलिए पानी फैला दिया तो मैंने पानी सुखा दिया फैन चला, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जो किया है हमने उसका उल्टा करता है। बस यही है ली चटेला। हाँ, और पानी बाहर चला गया तो पानी जोड़ देगा, मतलब वैसे जैसा था वैसा का वैसे ही रहे। ये है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टेबल होती है। तो एक बार डेफिनेशन लिखो, इफ देयर इज एनी चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, then equilibrium shifts in the direction where the effect of change is minimized. Where the effect of change is minimized. इसका मतलब क्या है, कोई भी चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कैसे स्टेट शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे इफेक्ट ऑफ चेंज मिनिमाइज हो गया। हाँ, साहिल क्या कर रहा है अभी बेटा, साहिल कहाँ पे अभी, एमबीबीएस क्या कर रहा है, बीएससी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, जहां पे इफेक्ट ऑफ चेंजेस मिनिमाइज होता है। अब देखो, अब 2 मिनट से समझने की कोशिश करना। ये है रिएक्शन, इसमें साथ में हीट निकल रही हीट। मैंने बाहर से हाइड्रोजन और डाल दी इसमें, ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है, मैंने बाहर से क्या डाल दी, हाइड्रोजन। तो इक्विलिब्रियम घबरा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, घबरा जाएगा नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, हाइड्रोजन खाएगा, कम करेगा हाइड्रोजन को ताकि पहले जैसा हो जाए। तो हाइड्रोजन कम कैसे होगी, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके और अमोनिया बनेगी। फिर से सुनना, मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दी, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसको कम करेगा। और हाइड्रोजन कम कब होगी, जब वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया ज्यादा बनाए, तो रिएक्शन आगे भागेगी और ज्यादा, है ना। तुमने कोयला ज्यादा डाल दिया तो ट्रेन और ज्यादा भागेगी ताकि कोयला खर्च होता जाए वो ऐसे। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए। अगर मैंने अमोनिया डाल दी, अगर मैंने अमोनिया डाल दी तो रिएक्शन क्या करेगा, अमोनिया कम करेगा। तो अमोनिया कम करने के लिए अमोनिया तोड़ेगा, पीछे जाएगी रिएक्शन, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड, then equilibrium shifts in forward direction. अगर मैंने अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो अर्णव कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। अर्णव बैकवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात, तीसरा पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डिक्रीज्ड, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम कर ली, हाइड्रोजन हटा ली मैंने, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वही करेगा, उसको उल्टा करेगा। तो हाइड्रोजन और बनाएगा, तो कहाँ जाएगा, आगे या बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाएगा ताकि ज्यादा हाइड्रोजन बने।
हाइड्रोजन हटा ली मैंने, तो हाइड्रोजन बनाने के लिए वहीं जाएगा ना, पीछे पीछे की तरफ। तो सिंपल सी बात सुन लो, जब कुछ ऐड करते ना, जिधर ऐड करते हैं ना उसके अपोजिट जाता है, जिधर ऐड करते हैं उसके अपोजिट जाता है, और जिधर से हटाते हैं उधर ही जाता है। जिधर ऐड किया, रिएक्टेंट की साइड ऐड किया तो फॉरवर्ड जाएगा, और जहां से हटा लिया उधर ही जाएगा। अमोनिया हटा ली तो अमोनिया और बनाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इफ अमोनिया इज रिमूव्ड, कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। अब ये सब अलग से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा नीचे चला ना जाए। क्यों हो रहा है ऐसा? ताकि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन फिर से आ जाए। अब देखो ये रिएक्शन में फिर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर चली गई है, और ये तुम्हें मालूम ही है कि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में ही अचीव होता है। ये इधर हीट है, तो जिधर हीट होती है ना उधर टेम्परेचर ज्यादा मान लेते हैं। दूसरी साइड कम हो गया, नहीं हो गया? अब है सवाल, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सुनना मेरी बात। पहला डाउट जो बच्चों को आता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो किधर बढ़ाया? रिएक्टेंट पे बढ़ाया, प्रोडक्ट पे बढ़ाया? ऐसे नहीं होता, पूरी रिएक्शन का बढ़ाया है। कंटेनर में हो रही है, बर्तन के अंदर हो रही है रिएक्शन, तो पूरे बर्तन को गर्म कर रहे हैं, थोड़ी उस साइड से इस साइड से कर रहे हैं, पूरा बर्तन गर्म हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन ऐसे थी, N2H2 अमोनिया दे रहा था, खुश थी, तुमने टेम्परेचर बढ़ा के गड़बड़ा दी, क्या करेगा इक्विलिब्रियम? वही करेगा, उसको उल्टा करेगा। उल्टा करेगा तभी तो वो पानी फैलाएगा, उसका इफेक्ट सूख जाएगा, सुखाएंगे उसको, क्यों और पानी फैलाएंगे? ताकि पुरानी वाली स्टेट आ जाए। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसका उल्टा। तो कम किधर हो रहा है? बैकवर्ड, तो बैकवर्ड चला जाएगा। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका उल्टा करेगा, ज्यादा का उल्टा क्या होता है? कम किधर हो रहा है? बैकवर्ड। प्रियांश, अगर टेम्परेचर कम किया तो इसका उल्टा क्या होता है प्रियांश? प्रियांश आवाज नहीं है बेटा, जोर से बोलो। शैलेश? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, प्रियांश ने मैसेज कर दिया। ठीक है प्रियांश, वेरी गुड। फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि कम का उल्टा क्या होता है? ज्यादा। क्या ज्यादा किधर हो रहा है? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड चला जाएगा। अब मेरी बात सुनो। 7 प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो पी इक्वल टू एनआरटी होता है, क्योंकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हाँ या ना? यहाँ कितने मोल है? 3 और 1 4। यहाँ कितने मोल है? तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है ना? इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो जहां मोल ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है। अगर प्रेशर बढ़ाया तो किधर जाएगा? कम की तरफ। बढ़ाया तो कम की तरफ, कम किधर हो रहा है? तो फॉरवर्ड चला जाएगा। प्रेशर कम किया, किधर जाएगा? क्यों? कम हो रहा है तो किया तो कहाँ जाएगा? उसका उल्टा। ज्यादा। ज्यादा किधर हो रहा है? यहाँ पे, तो उधर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना कि इक्विलिब्रियम वही करता है जो हमने किया उसको उल्टा करता है। जैसे कोई बच्चा है ना, बच्चे को बोलो बेटा उधर मत जाना, तो जरूर जाएगा, उधर क्या है उधर देखो। ऐसे ही इक्विलिब्रियम। 9th कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचो क्यों नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ। इक्विलिब्रियम के लिए सब बराबर है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। एक बच्चा बाइक एक्टिवा चला रहा था, तो दूसरे दोस्त ने उसको खींच लिया पीछे, तो कहाँ जा रही है? एक्टिवा नहीं जा रही ना आगे, तो एक्टिवा रुकी हुई है कि लग रही है रुकी हुई? जिस स्पीड से आगे जा रही है उसी स्पीड से पीछे से खींच लिया उसको। अब कैटलिस्ट आ गया। कैटलिस्ट यानी कि जो पार्टिसिपेट नहीं करता, बस स्पीड बढ़ाता है, तो दोस्त आ गए,
एक वो बाइक वाले को बोलता बड़ा बड़ा तेज बड़ा, या एक ही दोस्त आया उससे बोला तेज बड़ा स्पीड बड़ा, उसको तू भी जोर लगा, तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? अभी भी कुछ नहीं होगा। तो कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। जो रिएक्शन 10 मिनट बाद आ रही थी इक्विलिब्रियम में, कैटलिस्ट डालने से 5 मिनट में इक्विलिब्रियम में। हाँ, तो कैटलिस्ट लिखो, नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम, नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ओनली टाइम to achieve equilibrium is reduced. ठीक है, ठीक है। 10वां पॉइंट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्कूल में तो जनरली नहीं आएगा, पर मैं करा रहा हूँ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन और नाइट्रोजन को भी इनर्ट गैस मान लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होता है। ओनली टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम इज रिड्यूस्ड। तो इनर्ट गैस को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर। ये दो क्वेश्चन मुझे बेटा बता देना, अगली क्लास में करेंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन भी करने, आज आप लोग के पास होमवर्क है 35 तक, 1 से लेकर 35 तक सारे क्वेश्चन कॉपी के अंदर होने चाहिए आपकी। जो हो गए वो तो क्यों करने हैं, जो नहीं है वो देख लेना, 2-4 बच्चे होंगे, बाकी सब अपने कर लिए, है ना। 1 से लेकर 35 तक 35-36 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में। हाँ, जो हो गए वो नहीं करने, जो नहीं हुआ वही करने। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, नो इफेक्ट। और कांस्टेंट प्रेशर पे कहा जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, जहां पर मोल ज्यादा हो, where number of moles are more। ठीक है, अब ये रिएक्शन ले लो, मैं दे रहा हूं तुम्हें रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक है ना, O2 की बढ़ाएंगे तो क्या होगा, NO को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, NO रिमूव करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कैटलिस्ट डालूंगा तो क्या होगा। एक सेकंड रुको 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 रुको, इक्वेशन चेंज कर रहा हूं मैं, इससे काम नहीं चलेगा। इक्वेशन में चेंज कर रहा हूं। मान लो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ऑप्शन सेम कर रहे हो। ओ, रुको 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 रुको, Cl2 करो उसको, PCl5 करो उसको, इसको PCl3 कर दो, इसको
Cl2 कर दो। आठों पॉइंट करेंगे बेटा, 1 मिनट में आया, पेरेंट का फोन आया, करो आप लोग। हाँ बेटा कर लिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऑनलाइन आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ चलो Cl2 ऐड करेंगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। PCl5 बढ़ाएंगे तो PCl3 बढ़ाएंगे तो Cl2 हटाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ज्यादा करेंगे तो कम की तरफ फॉरवर्ड। कैटलिस्ट डालेंगे तो प्रेशर इधर ज्यादा है, प्रेशर इधर ज्यादा है ना, फॉरवर्ड जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे बैकवर्ड।
बैकवर्ड जहाँ मोल्स ज्यादा है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, बस ये चैप्टर खत्म है। पार्ट 1। देखो कितना आसान है ये अब आप लोगों के लिए। ये रिएक्शन दे रखी है 29 क्वेश्चन में। किधर जाएगा इक्विलिब्रियम, बोलना नहीं है, खुद से लिख लो कॉपी में। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, कर लो बेटा। चलो बेटा, पहला कौन बता रहा है? शैलेश। शैलेश, हाइड्रोजन जोड़ा तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। हाइड्रोजन जोड़ा तो फॉरवर्ड, सही है। CH3OH हटाया तो शिवांगी? फॉरवर्ड। बिल्कुल सही है। CO हटाया तो बैकवर्ड। CH3OH। अब 7.28 तो होमवर्क में करना है, ये सारे करने हैं बेटा होमवर्क में, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, आयनिक शुरू कर लेते हैं। चलो क्या हुआ, तो बाद में करें? चलो अगली 10 मिनट कर लेंगे। लिखो आयनिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल दो। क्या